शिल्पा शेट्टी को रिचर्ड गेरे के साथ अपनी कुख्यात सार्वजनिक चुंबन घटना पर अश्लीलता मामले में मुंबई कोर्ट से राहत मिली। घटना के बाद राजस्थान में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर शेट्टी और गेरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। 2007 में वापस हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेरे द्वारा राजस्थान में एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से चूमने के बाद शिल्पा शेट्टी ने सुर्खियां बटोरी। ये घटना स्थानीय लोगों के लिए अच्छी नहीं रही क्योंकि उन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ अश्लीलता की शिकायत दर्ज कराई थी। घटना के वर्षों बाद लाइफल ने मेट्रो अभिनेत्री को अब मामले से छुट्टी दे दी गई है। घटना के समय अभिनेत्री के खिलाफ प्रिटी वुमन अभिनेता को किस करने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुल 3 मामले दर्ज किए गए थे। बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केतकी चौहान ने शिल्पा शेट्टी को राहत देते हुए दावा किया कि उनके खिलाफ शिकायत निराधार थी और साझा किया कि वे रिचर्ड गेरे के कृत्य की शिकार थी। अदालत के आदेश में कहा गया है, शिकायत में किसी भी कथित अपराध के एक भी तत्व को संतुष्ट नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट के साथ संलग्न कोई भी पेपर वर्तमान आरोपी के कार्य का खुलासा नहीं करता है ताकि उसे शिल्पा शेट्टी आईपीसी की धारा 34 सामान्य इरादे के दायरे में लाया जा सके। घटना के बाद राजस्थान में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें शेट्टी और गेरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। शिल्पा शेट्टी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294 अश्लीलता के तहत सूचना प्रौद्योगिकी और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। कथित तौर पर हंगामा 2 की अभिनेत्री ने अधिवक्ता मधुकर दलवी के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद छुट्टी और धारा 245 सबूत पर विचार करने के बाद छुट्टी के तहत छुट्टी के लिए दायर किया था। अपने आवेदन में शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि उनके खिलाफ आरोप केवल इसलिए था कि उन्होंने विरोध नहीं है किया जब उन्हें इस आरोपी रिचर्ड गेरे ने चूमा था जो कल्पना के किसी भी खिंचाव ने उन्हें अपराध के लिए एक साजिशकर्ता या अपराधी नहीं बना दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने धारा 239 के तहत उसे बरी करने की अनुमति दी, लेकिन धारा 245 के तहत आवेदन खारिज कर दिया गया।